प्रभु यीशु मसीह के बारे में 15 वचन हम सुनाने वाले हैं। यह अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मूसा कौन है उसके बारे में कुछ बात हम बताने जा रहे हैं। मूसा कौन है, उसका क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत करते हैं। निर्माण नंबर 2 अध्याय नंबर 2, ठीक है, उसके बारे में कुछ बात बताने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक ठीक है, लेव वंश की स्त्री को ब्याह किया। पॉइंट नंबर 2, और वह स्त्री गर्भवती हुई और वो स्त्री ने गर्भवती हुई। उसके बाद क्या बोला सुनिए। एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर एगो बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि यह बालक सुंदर है। उससे तीन महीना तक छिपा रखा था। उसको 3 महीने तक छुपा रखा था। ठीक है, उसके बारे में बताया। पॉइंट 3, और जब वह उससे और छुपा ना सके, मगर छुपा नहीं सके, वो देख सकता है, तब उसके लिए सर्विक की एक टोकरी बनाए। ठीक है, उसके बारे में बहुत बात बताया जा रहा है। कर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल लगाकर उसमें बालक को रखकर नाले नदी के कुछ बात बताने जा रहे। ठीक है, तीर पर फेस के बीच छोड़ दिया। जो तेव गति नहीं होता बार, उसके तेव छोड़ दिया। ठीक है, पॉइंट 4, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखा इसका क्या हाल होगा। वो देखा इसका हाल क्या होगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। पॉइंट 5, तब फेराने की बेटी नहाने के लिए चली गई। ठीक है, नदी के 3 आई उसके सक्रिय नदी के तीर टहलने लगी। तब उसने क्या देखा, उसके बारे में कुछ बताने जाए। ठीक है, फंसी के बीच टोकरी को देखकर अपने क्या बोला अपन दोस्तों के लिए। ठीक है, उसके बारे में कुछ बात बताने जा रहे हैं। दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। अपने दोस्त, दासी नहीं जानती, दासी दोस्त है, उसके बारे में। पॉइंट 6, तब उसने खोल कर देखा कि उसके बारे में कुछ बात बताई जा रही। एक रोता हुआ बालक है, तब उसके तरस तो रोते हुए बालक है, ठीक, रो रहा था बहुत। उसके बारे में आया और उसने कहा, यह तो किसी मत में जानते हैं किसके बारे में बोल रहा है। इबी का बालक होगा। ठीक है, इबी का बालक होगा। पॉइंट 7, तब बालक की बहन फिराने की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इबी स्त्री को ले आऊँ? मैं जाकर स्त्री ले आऊँ, बच्चा रो रहा है। मैं से किसी धाई को तेरे पास बुला लाऊं? मैं किसी स्त्री को आपके पास बुला लाऊं? आओ जो तेरे लिए बालक को दूध पिला सकता है। बच्चा बहुत रो रहा है, उसके बारे में कुछ बोले, बालक को दूध पिला सकता है। उन्होंने फिराने की बेटी ने कहा, जा तू लड़की लेकर आओ। ठीक है, बुला के लाओ। जाकर बालक की माता को आई। तो जाकर बालक की माता को बुला कर लाई। ठीक है, लाई। फिराना की बेटी ने उससे कहा, तू इसे क्या किया? बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाए कर और उसे मुझे मजदूर दोगे। हम दूध पिलाएंगे तो उसको मैं मजदूर दूंगा। उसके बारे में कुछ बता दें। तब वह स्त्री बालक को लेकर जाकर दूध पिलाने लगी। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। पॉइंट 10, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसके बारे में उसे फिराने की बेटे के पास ले गए और फिराने की बेटी के पास ले गए। ठीक है, वह उसके बेटे खैरा और उससे यह
कहकर उसे नाम मूसा रखा कि जो बच्चा था बर्गर उसका नाम मूसा है, ठीक है। मैंने इसे को जल से निकाल कर लिया, मैं इसको जल से निकाल लाई, ठीक है। उस दिन में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधु ने जैसा कहा जो दोस्त यारी है ना, उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, के पास जाकर उसके दुखों पर दृष्टि करने लगे। तब उसने देखा कि उसके बारे में कुछ देखा है, तो मूसा उसके बारे में कुछ बताने दे रहे हैं। कोई मिस्री के जान मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है, कोई वो दुश्मन है ना, मेरे भाई को मार रहा है, ठीक है। मैंने बोला जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं, ठीक है। उसके बारे में कोई नहीं है। तब उस मिस्री को मार डाला और बाबुल में छिपा दिया। बाबुल में कुआ जैसे ना, उसको छुपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर दूसरे दिन देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहा है दोनों, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता कर रहा है। उसने इधर अपराधी से कहा तू अपने भाई को क्या मारते हो? पॉइंट नंबर 14, उसने कहा किसने मुझे हम लोग पर हमकिम और न्यूई कोठराई जिस भारती तूने मिस को घात किया, क्यों उसे भारती तू मुझे भी घात करना चाहते हो? है। तब मूसा यह सोचकर डर गया। किस सिंगार वह बात खुल गई है, किस बात न्यूरी खुल गई है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता रहे। जब रानी ने यह बात सुनी तब मूसा उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। फिरौना के सामने से भाग और बिघान हो गया, ठीक है। देश में जाकर रहने लगे और वे वहाँ एक कुएं के पास बैठा गया। एक कुआं था ना, उसके पास बैठ गया, ठीक है, मूसा। पॉइंट नंबर 16, मिधान के युवती की 7 बेटी थी, ठीक है। और वे वहाँ आकर जल भरने लगी कि कोठती में भर के अपने पिता की भेड़ बकरी को पानी पिलाया, ठीक है। तब चरवाही आकर उन्हें को हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी कुछ बात बताई, ठीक है। उसके बारे में सहायता की और भेड़ बकरी बहुत सारा भेड़ बकरी था को पानी पिलाया। उस सब को मूसा ने पानी पिलाया, ठीक है। 18, जब वो अपने पिता नुईल के पास गया तब फिर आए, तब उसने उनसे पूछा क्यों, क्या बात है? कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो, क्या बात है? 19, उन्होंने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमें कुछ बात की है, ठीक है। को चरवाई के हाथ के छिलवारे और हमारे हाथ के छिलवे हैं ना, वो छिल गया था, उसके बारे में कुछ बता दे रहा था। लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरी को पिलाया, पानी पिलाया, ठीक है। उसके बारे में कुछ बताने जा रहा है। 20, तब उसने अपने बेटियों से कहा
क्या कहा उसके बारे में कुछ बात बताने जा रहे। पुरुष कहाँ है, तुम उसको क्यों छोड़ आई पुरुष को, ठीक है। उसके बारे में कुछ बताया हो, उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करेगा। उसको बुला के लाओ, वो भोजन करेगा। मूसा उसके बारे में बता रहे हैं। फिर उन्होंने किस और मूसा उन पुरुष के साथ रहने लगे। वो मूसा एक सूरत के साथ रहने लगे को प्रसन्न हुए। उसने उसे अपनी बेटी सिपारी को बेच दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 22। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश क्या बोल रहा है सुनो, ठीक है। मैं परदेसी हूँ। उसका नाम गोसम रखा, ठीक है। उसका पता हुआ ना। 23। बहुत दिन के बाद मिस्र के वेशी का राजा मर गया और बाईस पूरा कठिन हो गया। राजा मर गया, पूरा भीत जमा था। सेवा के कारण लंबी सांस लेकर कुछ बात बताने जा रहा है। आओ भरने लगे और पुकार उठने के लगे और बुला रहा है सबको। और उनके दोहाई जो कठिन सेवा के उसके दोहाई चिल्ला रहा था, उसके बारे में कुछ बात बताने जा रहा है। कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुँची आज, ठीक है। 24। और परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी बच्चा को जो बच्चा को उबाई उसके बारे में कुछ बताया पवित्र बाइबल, ठीक है। और इसका और युवक के साथ बंधी थी समरिक किया, ठीक है। उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। 25। और परमेश्वर ने इसलिए वो दृष्टि की करने उन्हें पर चिंता उसको लगने लगा। क्या बात है, क्या हो गया, ठीक है। मूसा ये कहते थे कि आप किसी को आप मदद करो तो आप भी मदद करेगा। मूसा यह कहते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मूसा ये कहते हैं कि आप किसी को मदद करेगा, आपको जरूर वो मदद करेगा। इसे कहना है। मूसा एक सच बात कहते हैं कि आप किसी को मदद करना चाहते हो, आपको जरूर मदद करेगा। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के लिए एक लाइक कमेंट जरूर कर देना। यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार दे, आशीर्वाद दे, आप खुश रहो। यीशु मसीह कहता है कि आप किसी के साथ अच्छा करो, प्रभु आपके साथ अच्छा ही करेगा। प्रभु यह कहता है कि आप किसी से डरो मत, कुछ भी आप थामे हो वो जल्दी से उसको कह देना कि प्रभु ऐसा मत करना क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है। ईसा मसीह यह कहता है कि वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए अगला वीडियो पर हम मिलते हैं। ईसा मसीह के बारे में कुछ बात पवित्र बाइबल की बात हम बताते रहेंगे। उत्पत्ति नंबर 13 हो चुका है। अब अध्याय नंबर 2 बताने वाले हैं वीडियो पर। आगे वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियो मज़ेदार हम लाते रहेंगे। यीशु मसीह ये कहता है कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। यीशु मसीह का यह कहना है कि आप सच्चा प्यार किसी से करेगा और जिस पर से पूछेगा वो ज़रूर आपको पूरा करेगा। सच्चा प्यार करने वाले प्लीज़ कमेंट में आमी ज़रूर टाइप करना। आमी करने से प्रभु यीशु मसीह कुछ बात सुनकर आपको साथ देगा। यीशु मसीह के बारे में कुछ बात लव स्टोरी के बाद हम बताने जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह लव स्टोरी के बाद हम बताने जा रहे हैं। आप भी सच्चा किसी से प्यार करते हैं, लड़का या लड़की,
आपको जरूर यीशु मसीह आपको साथ देगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। चलो अगले वीडियो में